तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि शिफ्टिंग शैडो जो होता है मास्टर टैंग वू से पूछता है कि वो कचरा लड़का कहाँ पर है जो तुम्हारे साथ था। टैंग सैम के बारे में पूछ रहा हूँ। तुम्हारा टैंग सैम साइड के ऊपर खड़ा उसकी बातें सुन रहा था और कहता है कि ये कमीना तो जहाँ पर मुझे ढूंढ रहा है। मुझे लगता है कि जहाँ पर जो मुझे इसलिए ढूंढ रहा है क्योंकि मैंने जहाँ पर इनके प्लान को फेल कर दिया था। उस दिन जब मैंने वहाँ पर लाइट को चमकाया था, उस लाइट के चमकने की वजह से इनका प्लान काफी हद तक फेल हो गया, वरना इन लोगों ने अभी तक जहाँ पर पूरे के पूरे नैमकोंग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया होता। इसी वजह से ये मुझे ढूंढ रहा है और उसे लगता है कि वो लाइट मेरी वजह से वहां पर चमकी थी। अब जबकि वो लाइट वाकई मेरी वजह से चमकी थी तो ये कमीना मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, यानी कि ये मेरा ही शिकार करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन मैं जहां पर इतनी आसानी से इनके हाथ में तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला। मुझे और भी ज्यादा मजा आ रहा है कि कोई मेरा शिकार कर रहा है, कोई मेरे पीछे लगा हुआ है। तुम्हारा टैंग सैम जो था वहीं पर काफी ज्यादा खुश हो रहा था, जबकि दूसरी तरफ दिखाता है कि जो शिफ्टिंग शैडो होता है वो कहता है कि ये क्या तुम लोग यहाँ पर उसके बारे में क्यों नहीं जानते कि वो कहाँ पर है, क्योंकि तुम उसे शिप के ऊपर छोड़कर आ गए, लेकिन वो इतनी आसानी से मर नहीं सकता। क्योंकि जो बंदा यहाँ पर इतनी पावरफुल लाइट चमका सकता है वो इतनी आसानी से कैसे मर सकता है। मुझे लगता है कि वो अभी भी यहाँ पर कहीं पर जिंदा है, वो इसी जगह के ऊपर है हो सकता है। तो इसी के साथ ही डू योग जो होता है वो चलाकर कहता है कमीने कहीं के जहां पर भी है सामने निकल, तू कहीं पर डर कर छुपा हुआ है, जल्दी से बाहर आ जा। मुझे पता है कि तुम यहीं पर हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे और मैं जहां पर तुम्हें ढूंढ रहा हूं। मैं जहां तक 3 तक गिनती गिनूंगा और उसके बाद मैं एक एक करके सभी को मारना शुरू कर दूंगा। जैसे वो यहाँ पर 3 तक गिनती गिनने का कहता है, हमारा टैंक सैम वहां से निकलता है, अपनी उस स्पेशल विप को यूज करते हुए उनको मारना स्टार्ट कर देता है। तो वहां पर उसके करीब जो लोग होते हैं उन सभी को मार डालता है, तेजी के साथ सामने क्लिफ की तरफ भागता है। जब किसी के साथ ही वहां पर डू योग जो होता है खुश हो जाता है और कहता है हाँ हाँ कमीने कमीने तू वही है, हाँ मुझे पता है तू वही है। लेकिन जैसे वो खुश हो रहा था इतनी देर में हमारा सैम जो होता है उसकी जो विंडो होती है पूरी होने वाली होती है, उसके जो स्टेटस बार होता है वो कंप्लीट होने वाला है और ब्रेक थ्रू करने वाला है। और जैसे ही वहां पर कुछ लोगों को मारता है उसका जो एनर्जी बूस्ट होता है कंप्लीट हो जाता है और ब्रेक थ्रू हो जाता है। वहां पर जबरदस्त लाइट चमकती है जैसी पहले चमकी थी। लाइट चमकने के साथ ही हमारा टैंक सैम जो होता है वो गायब हो जाता है। तो इसके बाद शिफ्टिंग शैडो कहता है कि वो कहां पर चला गया। ये लाइट तो बिल्कुल वैसी की वैसी थी जैसी उस दिन लाइट चमकी थी, इसका मतलब यह है कि ये वही कमीना था जिसको मैं ढूंढ रहा हूं, लेकिन वो कहां पर है। फिर साथ ही वो कहता है कि उस लाइट के अंदर मुझे एक शैडो दिखाई दिया था, इसका मतलब यह है कि उसने क्लिफ के नीचे छलांग लगा दी है। तो डू योग जल्दी से भागता हुआ जाकर क्लिफ के ऊपर खड़ा हो जाता है और कहता है लेकिन वो बेवकूफ यहाँ पर से छलांग क्यों लगाएगा। अगर यहाँ पर से मास्टर टैंग वू या फिर मैं भी जंप लगाऊंगा तब भी हमारे बचने के चांसेस कम से कम 1 या 2% है। तो फिर वो लड़का यहाँ पर से जंप लगाकर जिंदा कैसे बच पाएगा। क्या उसने यहाँ पर सुसाइड कर लिया, क्या खुद उसने मरने का फैसला कर लिया कि अगर मेरे हाथ से मरता तो फिर मैं उसे दर्दनाक मौत देता। तो शिफ्टिंग शैडो इस बात को मान लेता है कि वो लड़का नीचे गिरकर मर गया है। तो वो कहता है कि अब मुझे बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा, मैं उस लड़के को खुद अपने हाथ से मारना चाहता था लेकिन उस बेवकूफ ने जंप लगाकर खुद से अपनी जान ले ली है। फिर साथ ही वो कहता है खैर अब क्या किया जा सकता है, मरने वाले को कौन रोक सकता है। फिर साथ ही वो साइड के ऊपर देखता और कहता है कि जहां पर तो काफी सारे अभी भी चूजे हैं, इन सभी के साथ खेला जा सकता है। मिस हाई को भी होश आ जाती है, तो मिस हाई जो होती है उसे होश आती है। तो वो कहता है कि डू योग तुम जहां पर क्या कर रहे हो, जहां पर हो क्या रहा है, सबका क्या मतलब है। तो डू योग उसकी तरफ देखता है, फिर साथ उसे कहता है कि यंग लेडी क्या तुम वाकई में इस तरह की हो या फिर तुम एक पैदाइशी बेवकूफ औरत हो। क्या तुम्हें वाकई में आइडिया भी नहीं हुआ कि मेरे जैसा एक इंसान जो तुम्हारे साथ इतने अच्छे से बिहेव कर रहा है वो एक डीमन हो सकता है। मास्टर वू से कहता है अपनी बकवास बंद करो, हम लोग शाहपार से निकल जाएंगे। तो शिफ्टिंग शैडो से कहता है कि बस भी करो मास्टर टैंग वू, तुम्हारे निकलने के चांसेस 0 हैं। जबकि इसी के साथ ही वो अटैक करने का कहता है कि अटैक करो। इतनी देर में उन्हें पीछे से आवाज आती है, कोई कहता है कि रुक जाओ, कोई अटैक नहीं करेगा। सभी लोग वहीं पर रुक जाते हैं और कहता है कि अब ये पीछे से कौन आ रहा है। तो हमारा शिफ्टिंग शैडो और वाटर शैडो पीछे की तरफ देख रहे होता है, तो लोगों की भीड़ के बीच से वहां पर लस्ट डीमन निकल कर आ जाता है। तो लस्ट डीमन जो होता है उनसे कहता है कि मैंने कहा कि सभी लोग साइड के ऊपर हट जाओ, तुम लोग मेरे बिना यहाँ पर पार्टी कैसे स्टार्ट कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पर पहुंचा नहीं और तुम लोग यहाँ पर इन लोगों को मारने वाले थे, अब मेरे यहाँ पर आने के बाद हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और देखो मैं यहाँ पर गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। तो मास्टर टैंग वो सोच रहे होते हैं कि पहले यहाँ पर 2 पावरफुल फिगर्स हैं जिनसे निकलकर जा पाना काफी सा मुश्किल था, और अब यहाँ पर उतना ही पावरफुल एक और फिगर आ गया। इसका मतलब है कि अब तो यहाँ पर से बचने के चांसेस और भी कम है। लेकिन जैसे वो यहाँ पर उसके नीचे देखते हैं उसने हाथ में क्या पकड़ रखा है, तो उनको और भी बड़ा झटका लगता है क्योंकि वो नैमगोंग फैमिली के पैट्रियार्च का सर होता है। तो इसी के साथ ही लस्ट डीमन उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, क्या तुम लोग इस गिफ्ट को करीब से देखना चाहोगे। ये तुम्हारा डेथ गिफ्ट है, यानी मरने से पहले तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंट दे रहा हूँ। तो वो गिफ्ट यानी कि वो कटा हुआ सर जो होता है उड़ता हुआ सीधा नैमगोंग हाई के पास जाकर गिरता है। तो लस्ट डीमन कहता है कि देखो देखो कैसा गिफ्ट है, कहना कमाल का गिफ्ट, मैं यहाँ पर नैमगोंग पैट्रियार्च का सर लेकर आया हूँ। तो हाई तो वहीं पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, जबकि उनके फैमिली मेंबर्स भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। हाई आके बढ़ती है, अपने डैड का सर उठाती है और
उसे अपने डैड नहीं उसके ग्रैंडपा है तो उसके ग्रैंडपा का सर उठाती है और वो अपने हाथ में पकड़कर वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देती है। जबकि दूसरी तरफ से लस्ट डीमन कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर इस बेकार लड़की को देखो कैसे यहाँ पर इसके ऊपर रो रही है, जबकि गिफ्ट मिलने पर तो लोग खुश होते हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर गिफ्ट लेकर आ पाया हूँ और साथ ही गिफ्ट देने के बदले में अब मुझे यहाँ पर 2 वाइफ्स मिलने वाली हैं, 2 बहुत ही खूबसूरत वाइफ्स मुझे यहाँ पर मिलने वाली है। और औरतों का चेहरा मुझे रोता हुआ बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और इसी के साथ ही उसके साथी जो होते हैं उसकी तरह घूर घूर कर देख रहे होते हैं। लस्ट डीमन कहता है कि अब तुम दोनों बेवकूफ मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। तो वो दोनों से कहते हैं कि तुम तो कुछ ज्यादा ही जालिम, और ऊपर से देखो जरा अपनी हरकतें देखो, किसी का कटा हुआ सर देकर कह रहे हो कि उसे खुश होना चाहिए, वाह तुम तो बहुत ही कमाल के हो। तो लस्ट डीमन कहता है कि तुम लोगों ने भी तो यहाँ पर यही काम किया, मैंने यहाँ पर बस एक जोक मारा और तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो इसी के साथ ही डू योको से कहता है अच्छा ठीक है बस भी करो, हमें यहाँ पर अपने मिशन को पूरा करना चाहिए। तो लस्ट डीमन जो होता है उनसे कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं हम लोग अपना मिशन जरूर पूरा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो दोनों लड़कियां मुझे चाहिए, मैं यहाँ पर अपना मजा करना चाहता हूँ और इसके लिए जो दोनों लड़कियां जिंदा चाहिए, इन लड़कियों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मास्टर टैंग वो जो होते हैं जब उनकी बातें सुनते हैं तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपने पास से नीडल्स निकालते हैं और अपनी नीडल्स निकालकर दोनों लड़कियों यानी टैंग हा और मिस हाई दोनों की बॉडी के अंदर दंसा देते हैं ताकि अपनी एनर्जी उनकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर सकें। तो वो अपनी गोल्डन नीडल्स के साथ अपनी हाफ स्पिरिचुअल एनर्जी जो होता है उन दोनों की बॉडी के अंदर डाल देते हैं और उन दोनों को क्लिफ के ऊपर से नीचे फेंकने वाले हैं और उनसे कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर से नीचे गिरने के बाद हो सकता है कि क्रिपल हो जाओ, हो सकता है कि तुम्हारे बाजू टूट जाएं, हो सकता है कि तुम बच जाओ क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे बचने के चांसेस सिर्फ 20% हैं, लेकिन वो भी ऐसे कि तुम सारी जिंदगी के लिए क्रिपल हो जाओ। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर अपनी आधी एनर्जी तुम लड़कियों की बॉडी में ट्रांसफर कर रहा हूँ। तुम दोनों का जिंदा बचना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि कल को तुम लोग वापिस आकर बदला ले सको। तो शिफ्टिंग शैडो ओर्स के साथ लस्ट डीमन जो होते हैं वो दोनों चलाकर कहता है कि ये कमीना क्या कर रहा है। एक कहता है कि मेरी बीवियां वहां पर नीचे गिर रही हैं, दूसरा कहता है कि इसे ऐसा मत करने दो और उसी के साथ ही वो लोग भागते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि लड़कियों को पकड़ सकें। जबकि मास्टर टैंक जो होता है वो लड़कियों को ऊपर से नीचे फेंक देते हैं और कहता है कि अब जाओ नीचे, तुम्हें टैंक फैमिली के लिए बदला लेना है, तुम्हें मेरे लिए यहाँ पर वापस आकर बदला लेना होगा, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए नीचे गिरकर सर्वाइव करना। तो दोनों लड़कियां नीचे गिर जाती है। लस्ट डीमन वहां पर खड़ा खड़ा चिल्ला रहा होता है और इसी के साथ ही हमारे मास्टर टैंक वो जो होते हैं वहां पर खड़े होते हैं। तो लस्ट डीमन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कमीने बुड्ढे खूसट कहेंगे तुमने मेरी वाइफ्स को नीचे क्यों फेंका है। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है मास्टर टैंक वो जो होते हैं अपने पॉइजनस एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो लस्ट डीमन जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हट जाता है और कहता है मैंने इस टेक्निक को पहले भी देखा है, ये ह्यूमनली डीमन कैसल टेक्निक है, एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक जिसके अंदर पॉइजन रिलीज होता है। ये पॉइजन किसी भी नॉर्मल इंसान की हड्डियों को भी पिघला सकता है। मास्टर टैंक वो उन लोगों से कहते हैं कि अब यहाँ पर मेरे पास बचने के चांसेस तो बहुत ही कम है, इसका मतलब यह है कि मुझे अपनी नेट एनर्जी और अपनी फुल पावर को रिलीज करना पड़ेगा। अब मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ मैं यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 30 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मास्टर टैंक वो यहाँ पर इन लोगों से निमट पाएंगे या फिर वो यहाँ पर मारे जाएंगे।